गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। यदि आपने पिछले कल की वोकैब नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले कल मैंने प्रीवियस 7 डेज में 12 जो एडिटोरियल बच गए थे उसकी मैंने डिस्कशन किया है कल वोकैब का। उसमें सारे वर्ड्स, खासियत ये है कि उसमें वर्ड्स रिपीट नहीं है, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा, देख सकते हैं आप सारे न्यू वर्ड्स हैं। पहला हमारा एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का स्टेक। स्टेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ की साख दांव पर लगना, किसी तरह का जोखिम। ये एडिटोरियल दिया गया है बीजेपी के बारे में, गुजरात असेंबली इलेक्शंस के बारे में, कि वहाँ बीजेपी की जो साख है वो दांव पे लगी है। उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है स्टेक। सिनोनिम से हेजर्ट, जियोपर्डाइज, रिस्क, बेट, एडवेंचर। एंटोनिम से होल, सेफ्टी, डिस्प्लेस और एरियर्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कहीं से शुरुआत होना, बिगिनिंग, उत्पत्ति, उद्भव, उसे बोला गया है इमरजेंस। इमरजेंस के सिनोनिम्स अपीयरेंस, एडवेंट, बर्थ, राइज, बिगिनिंग। एंटोनिम से डिपार्चर, डिजर्शन, फ्लाइट, डिक्रीज। इनकम्बेंट बहुत बार भी हो चुका है ये वर्ड। इनकम्बेंट का मतलब या तो किसी अधिकारी के लिए हो रहा है, वहाँ पे इनकम्बेंट का मतलब हो रहा है जो वर्तमान में अभी बीजेपी की सरकार है गुजरात में, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है इनकम्बेंट। अगला शब्द है स्टार्क। स्टार्क का मतलब होता है एकदम बिल्कुल कोई सीवियर, कोई बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट कोई स्टेटमेंट देना, या इस तरह की कोई स्थिति, कड़ा, कठोर, बहुत ज़्यादा सख्त, उसे बोला गया है स्टार्क। सिनोनिम से बैड, सवियर, ब्लीक, हार्श। एंटोनिम से फिल्ड, लग्जूरियंट, अडॉर्न्ड, बम्बेस्टिक। कंट्रास्ट भी रिपीट हो चुका है काफ़ी बार वर्ड। इसका मतलब होता है विषमता या भिन्नता होना चीज़ों में आपस में, उसे बोला जाता है कंट्रास्ट। डिफरेंस, डिससिमिलरिटी, डिस्पैरिटी, डिस्टिंक्शन, वेरिएशन। एंटोनिम्स एग्रीमेंट, कंपेयर, सिमिलैरिटी, कॉपी। नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसे समझाया ना जा सके, जिसकी व्याख्या ना की जा सके, जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके, उसे बोला जाता है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल इनएक्सप्लिकेबल के सिनोनिम्स हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अनअकाउंटेबल, अनफेथमेबल, मिस्टीरियस, बैफलिंग। एंटोनिम से एक्सप्लेनेबल, इंटेंजिबल, अपीयरेंट और क्रिस्टल क्लियर। ये इसके एंटोनिम्स है इनएक्सप्लिकेबल वर्ड के, इनएक्सप्लिकेबल। अगला हमारा शब्द है रेप्लिकेटेड। इसका मतलब होता है दोहराना किसी चीज़ को, या फिर कॉपी करना, नकल करना, प्रतिलिपि बनाना, उसे बोला गया है रेप्लिकेटेड। सिनोनिम से डुप्लीकेट, कॉपी, रिप्रोड्यूस, रिपीट। एंटोनिम से क्रिएट, ओरिजिनेट, इनिशिएट, मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट वर्ड है सिटिडल। सिटिडल सिटिडल का मतलब होता है, जैसे गुजरात के बारे में ही बात की गई है कि वो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी की सरकार का, तो या किसी भी तरह का जो दुर्ग या गढ़ होता था पुराने, प्रीवियसली आप देख सकते हैं पुराने जो किले होते थे या राजमहल होते थे, तो उनके बाहर इस तरह की दीवार बनी होती थी शत्रु से बचाव के लिए, तो उसे बोला गया है सिटिडल। सिटिडल के सिनोनिम्स है कैसल्स, स्ट्रॉन्गहोल्ड्स, फोर्ट्स, बुलवर्क्स, टावर्स। एंटोनिम से कैबिन, शेक्स और शैंटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब एक तो होता है क्रमानुसार। सक्सेशन का मतलब आज लिया गया है किसी महत्वपूर्ण पोजीशन की बात की गई है, इंपॉर्टेंट जॉब की बात की जा रही है कि उस पद पर दूसरा जो अधिकारी आने वाला होगा वो कौन होगा, मतलब अधिकार या उत्तराधिकार, उसे बोला गया सक्सेशन। सक्सेशन के सिनोनिम से टेकिंग ओवर, टर्न, सक्सेसर, सक्सेसर, एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री और हेरिटेज। एंटोनिम्स आप देखते हैं अबियंस, हिडन, टेंगल। अबियंस, हिडन और टेंगल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में हमारी क्या राय है, क्या मत है, हमारा क्या ओपिनियन है, दृष्टिकोण, राय या मत, उसे बोला गया है परसेप्शन। परसेप्शन के सिनोनिम से अंडरस्टैंडिंग, इंप्रेशन, सेंस, फीलिंग, नोशन। एंटोनिम से मिसअंडरस्टैंडिंग, फुलिशनेस, इनकम्प्रिहेंशन, इग्नोरेंस और स्टुपिडिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रूडेंट। यहाँ से दूसरे एडिटोरियल की वकैब शुरू हो रही है। हेडिंग आप देख सकते हैं। प्रूडेंट का मतलब होता है अपनी अक्लमंदी से काम लेना, सावधानी से काम लेना, चौकसी से काम करना, उसे बोला गया है प्रूडेंट। सिनोनिम से केयरफुल, वाइज, जुडिशियस, सेंसिबल। एंटोनिम से प्रूडेंट, फुलिश, केयरलेस, वेस्टफुल।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है किसी जगह पे बिल्कुल डिसऑर्डर्ड मैनर में है चीज़ें, अशांति होना, हलचल होना, या जो वायुमंडलीय विक्षोभ होता है उसे भी बोला गया है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस के सिनोनिम्स है टर्मोइल, कमोशन, डिसऑर्डर, डिस्टर्बेंस। एंटोनिम्स है काम, पीस, स्टिलनेस, ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्रिजन। इम्प्रिजन का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कैद कर लेना, बंदी बनाना, उसे बोला गया है इम्प्रिजन। सिनोनिम्स है इनकार्सनेट, एप्रीहेंड, जेल, प्रिजन, इम्पाउंड। एंटोनिम्स है फ्री, अनकफ, रिलीज, अनपनिश। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिपरकर्शन। रिपरकर्शन का मतलब होता है किए गए परिणाम के, जैसे हम परिणाम रिजल्ट हम चाह रहे हैं तो वैसे रिजल्ट ना आए, उसके प्रतिकूल परिणाम आना, दुष्परिणाम होना, उसे बोला गया है रिपरकर्शन। सिनोनिम्स है कॉन्सिक्वेंस, रिवर्बरेशन, बैकलैश, रिजल्ट। एंटोनिम्स है कॉज, रीजन, सोर्स, नो रिजल्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंडाइटेड। इंडाइटेड, इंडिक्टमेंट वर्ड से, वर्ड इंडिक्टमेंट भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है वर्ड, आज ये वर्ड आया है इंडाइटेड। इंडाइटेड का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, न्यायालय में किसी पर किसी तरह का अभियोग चलाना या इल्ज़ाम लगाना, उसे बोला गया है इंडाइटेड। इंडाइटेड के सिनोनिम्स एक्यूज्ड, चार्ज्ड, ब्लेम्ड, स्यूड, इम्पीच्ड। एंटोनिम्स एक्सेप्टेड, एक्विएसेस्ड, एडवोकेटेड और अप्रूव्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंटेम्प्ट। इसका मतलब होता है अपमान करना, किसी का तिरस्कार करना, अवमानना करना, उसे बोला गया है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट के सिनोनिम्स है डिसडेन, डिसरिस्पेक्ट, शेम, डिसरिगार्ड, स्कॉर्न। एंटोनिम्स है रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एडमायरेशन, एस्टीम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इम्प्यून। इम्प्यून, इम्प्यून वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इम्प्यून का मतलब होता है किसी भी चीज़ का खंडन करना या फिर किसी बात को लेकर वाद विवाद होना, विरोध करना किसी बात पर, उसे बोला गया है इम्प्यून। इम्प्यून के सिनोनिम्स से अटैक, चैलेंज, क्रिटिसाइज, डिस्प्यूट। एंटोनिम्स एक्विट, प्रेज, अक्लेम, अपलॉड। ये इसके एंटोनिम्स हैं इम्प्यून वर्ड के। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिलीगर्ड। बिलीगर्ड का मतलब होता है समस्याओं, परेशानियों, कठिनाइयों से घिरे हुए रहना, जिससे बाहर आना काफ़ी मुश्किल हो, इतनी सारी कठिनाइयाँ, डिफिकल्टीज होना, उसे बोला गया है बिलीगर्ड। गिरे हुए नहीं है, ये घिरे हुए होना, ये यहाँ टाइपो मिस्टेक है, गिरे हुए रहना। सिनोनिम से घिरे हुए रहना। सिनोनिम से बिसीज्ड, ट्रबल्ड, ब्लॉकेटेड, एम्बेटल्ड। एंटोनिम से एडेड, केयरफ्री, अनवरीड और जॉन्टली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेवास्टेटिंग। इसका मतलब होता है किए गए काम के बहुत हानिकारक या हार्मफुल परिणाम होना, या हानिकारक, विध्वंसकारी कोई चीज़ जो बिल्कुल भी हानिकारक हो, विनाशकारी हो, उसे बोला गया है डेवास्टेटिंग। सिनोनिम से डिस्ट्रक्टिव, रुइनस, डिजास्टरस, कैलेमिटस। एंटोनिम से कंस्ट्रक्टिव, हैप्पी, रिस्पेक्टफुल और एमेलियोरेटिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमनेटिंग। एमनेटिंग का मतलब होता है उद्भव होना, कहीं से किसी चीज़ का निकलना, उत्पन्न होना, प्रकट होना, जैसे इमरजेंस हमने वर्ड डिस्कस किया था। तो देखिए यहाँ भी है, सिनोनिम्स में भी है इमरजेंट, और हमने वर्ड किया था पहले, इससे पहले इमरजेंस डिस्कस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड एमनेटिंग। सिनोनिम से इमरजेंट, एमिट, इशू, ओरिजिनेट। एंटोनिम से एब्जॉर्बिंग, चेक, डिपार्ट, डिसअपियर। नेक्स्ट वर्ड है बर्जनिंग। बर्जनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रैपिडली, बहुत तेज तरीके से फैलना, बढ़ना, उसे बोला गया है बर्जनिंग। बर्जनिंग के सिनोनिम से ग्रोइंग, फ्लरिशिंग, डेवलपिंग, बूमिंग और इंक्रीज। एंटोनिम से ड्विंडलिंग, डिमिनिशिंग, ड्रॉपिंग और डिफीटेड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है शोरअप। शोरअप यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। शोरअप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मजबूती प्रदान करना, स्ट्रेंथन करना, किसी चीज़ को सहारा देना, उसे बोला गया है शोरअप। शोरअप के सिनोनिम से सपोर्ट, रेनफोर्स, बोल्स्टर, स्ट्रेंथन। एंटोनिम से अबंडन, एक्सटर्मिनेट, सप्रेस और डिक्रीज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है कोई घटना घटी है, कोई प्रोसेस, काम कोई हुआ है, तो उसके बाद जो घटना के परिणाम आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, जो आउटकम होते हैं, उन्हें बोला जाता है आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ के सिनोनिम्स है कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट, आउटकम, वेक। एंटोनिम से एंटीसीडेंट, कॉज, प्रोलॉग, रीजन। प्रोलॉग तो हमने पिछले कल ही डिस्कस किया है वर्ड प्रोलॉग। डेनिजन्स का मतलब होता है जो वहाँ के निवासी होते हैं, जो जहाँ पे रहते हैं, डेनिजन्स ऑफ मुंबई, मतलब वहाँ के जो निवासी है, जैसे सिटीजन्स होते हैं, तो यही मैंने वर्ड हाईलाइट किया है, ये डेनिजन्स।
एम्पैस का मतलब होता है किसी चीज में किसी तरह की कोई रुकावट होना, कोई गतिरोध या अवरोध की स्थिति, रुकावट, उसे बोला गया एम्पैस। सिनोनिम से डेडलॉक, स्टैंड स्टिल, स्टैंड ऑफ। एंटोनिम से प्रोग्रेस, एडवांस, हेडवे और एडवांसमेंट, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम से एम्पैस वर्ड के। तो ये वर्ड आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से अंतिम शब्द। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने सीखे होंगे, कुछ एक वर्ड्स आपको मेमोराइज भी हुए होंगे। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।